देश में जितने गृहयुद्ध हो रहे हैं उसके लिए सीजेआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है। ये कहना है भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का। इस बयान के बाद जमकर सियासत हो रही है। हालांकि इस बयान से जेपी नड्डा ने पल्ला झाड़ लिया है। जेपी नड्डा ने एक पोस्ट के माध्यम से बता दिया है कि ये बयान निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। नड्डा अपने एक्स के पोस्ट में लिखते हैं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। आगे आखिर में वो लिखते हैं, मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देशित किया है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर जेपी नड्डा ने पार्टी और खुद से निशिकांत के इस बयान से किनारा कर लिया है। लेकिन जब जेपी नड्डा का यह बयान सामने आया, उसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं ने जेपी नड्डा से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस नेता लिखती हैं, तो इन दोनों सांसदों के खिलाफ बीजेपी क्या एक्शन ले रही है? ये ढोंग कहीं और जाकर कीजिएगा। बिना प्रधानमंत्री और आपके संरक्षण के इन सांसदों की कितनी हैसियत है, ये दुनिया जानती है। एक्शन लीजिए, तब बात कीजिएगा। श्रीनिवास बीवी कांग्रेस नेता लिखते हैं, निशिकांत दुबे जैसे लफंगे सांसद की इतनी हैसियत नहीं कि बिना मालिकों के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई के खिलाफ मुंह खोल ले। कब तक मुंह में राम रख कर बगल में छुरी चलाओगे नड्डा? रणविजय सिंह नाम के यूजर तंज कसते हुए लिखते हैं, निशिकांत की धमकी के बाद कोर्ट को अकल आ गई। अब वक्फ पर कोर्ट का फैसला देख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट को मैसेज दे दिया गया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वहीं एक और यूजर है दोस्तों, रफीक अहमद करके लिखते हैं, एक्शन क्या लिया है? ये खाना पूर्ति तो राजनाथ सिंह भी कर देते, निंदा करके आपने क्या एक्शन लिया है? पार्टी अध्यक्ष होने के नाते शर्म बाकी है और इज्जत है सुप्रीम कोर्ट के प्रति, तो एक्शन लेकर इसे शिष्टाचार सिखाएं। तो जेपी नड्डा पर यहाँ पर सवाल उठने शुरू हो गए। विपक्ष के नेताओं ने और बाकी लोगों ने जेपी नड्डा से यह सवाल किया कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या एक्शन लिया है। वहीं विपक्ष की तरफ से यह भी कहना है कि निशिकांत दुबे की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती अगर निशिकांत दुबे का कोई पीठ पीछे सपोर्ट ना कर रहा हो। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या फिर भाजपा के बड़े नेताओं का अगर सपोर्ट ना मिला हो तो निशिकांत दुबे जैसे सांसद ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं। इस बात को लेकर के भी लगातार विपक्ष अपने सोशल मीडिया पर लिख रहा है और इस पर बात कर रहा है। वही दोस्तों, देखा जाए अगर तो जेपी नड्डा अब इस पूरे मामले पर फंसते जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे निशिकांत दुबे फंस रहे हैं। अब इसका पहला पहलू यह है कि निशिकांत दुबे के इस बयान से जेपी नड्डा ने जिस तरीके से किनारा किया है, उस पर पहला सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर किनारा करने की बजाय अगर भाजपा ने इन पर एक्शन लिया होता तो ठीक रहता। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर तमाम वरिष्ठ पत्रकार बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि जेपी नड्डा जिस तरीके से पार्टी और निशिकांत दुबे के इस बयान को अलग करते हैं, कहते हैं कि ये पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। और ये पोस्ट जब जेपी नड्डा करते हैं तो उन पर विपक्ष और तमाम लोग तंज कसने लगते हैं, विपक्ष उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जेपी नड्डा के समर्थन में कोई नहीं आता, ना ही अमित शाह आते हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ना ही दोनों की तरफ से ये कहा जाता है कि निशिकांत दुबे का यह व्यक्तिगत बयान है। इसमें अकेले मोर्चा जेपी नड्डा संभाल रहे हैं। इसको लेकर के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों की यह भी राय है कि जिस तरीके से अभी कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाना है, यानी कि जेपी नड्डा की जगह किसी और को आना है, इसलिए नड्डा को इस मोर्चे पर अकेला छोड़ दिया गया है। मोदी और शाह का कहना है कि इस पर आप ही अकेले लड़िए भिड़िए और देखिए, क्योंकि वो अपनी छवि पर कोई दाग नहीं लगवाना चाहते। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अब नड्डा का कार्यकाल बहुत ज्यादा समय के लिए बचा नहीं है, इसलिए नड्डा को इस मोर्चे पर अकेले गुजरात लॉबी ने छोड़ दिया है और नड्डा का साथ देने कोई नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर अंधभक्तों की फौज ने जेपी नड्डा की ट्रोलिंग इस बात पर शुरू कर दी है, क्योंकि जेपी नड्डा ने ये पोस्ट करके कह दिया है कि निशिकांत दुबे का व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती बल्कि सिरे से खारिज करती है। इसको लेकर के
तमाम यूजर्स जो है सोशल मीडिया के वो क्या क्या लिख रहे हैं आपको बता देते हैं। एक यूजर लिखते हैं, जो पार्टी अपने पार्टी वर्कर्स की नहीं हो रही है वो हिंदूज की क्या होगी। एक अन्य यूजर है, लिखते हैं अखिलेश यादव से कुछ सीखो, उन्हें पता है उनके सांसद गलत हैं, उसके बाद भी अपने सांसद के साथ खड़े हैं, आपकी तरह हर बार पीठ दिखाकर नहीं भागते। पहले नुपुर शर्मा, अब निशिकांत जी, आखिर कब तक ऐसे ही पीठ दिखाकर भागते रहोगे? कभी तो अपने लोगों के साथ खड़े हो जाया करो। वहीं एक और यूजर हैं, लिखते हैं 300 से 240 पर आ गए लेकिन अकल नहीं आई, थक गए हो अध्यक्ष पद से तो छोड़ क्यों नहीं देते। पहले नुपुर शर्मा, अब निशिकांत दुबे की बारी। ये ख्वाब देखते हैं बंगाल, बिहार, तमिलनाडु जीतने का, नड्डा भाजपा को गड्ढा में धकेल देंगे। एक अन्य यूजर है, लिखते हैं 400 की जगह 240 पर आपके बयानों से अटके हैं, ना कि निशिकांत दुबे के, और आगे भी आपके बयान भारी पड़ने वाले हैं। बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाए और आपको पद मुक्त किया जाए। एक और यूजर है, लिखते हैं तुमको थोड़ी भी शर्म नहीं आती नड्डा जी, अगर सांसद ने बयान दिया है तो पार्टी कैसे किनारा कर सकती है। और ऐसे ही मिलते जुलते रिएक्शंस तमाम लोगों के सामने आ रहे हैं। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपको निशिकांत दुबे के बयान से किनारा ही करना था तो निशिकांत दुबे के बयान से किनारा करके उन पर कोई एक्शन लिया जाता। लेकिन तमाम लोग निशिकांत दुबे के समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि निशिकांत दुबे चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन भाजपा को अपने नेता का साथ देना चाहिए क्योंकि वो भाजपा का ही सांसद है। हालांकि दोस्तों तमाम पहलुओं पर बात चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि निशिकांत दुबे आखिर इतना बड़ा बयान दे रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ा नेता हो सकता है जो कि निशिकांत दुबे के इस बयान का सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन पीछे से, बैक फुट से, फ्रंट फुट से नहीं। वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर भाजपा ने एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि इस पूरे मामले पर निशिकांत दुबे की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग लगातार उठ रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी वकील ने एक याचिका अटॉर्नी जनरल को भेज दी है जिसमें उनसे इस पर कार्रवाई करने की परमिशन मांगी गई है। अब दूसरी तरफ निशिकांत दुबे के इस बयान पर और जेपी नड्डा का इस बयान से किनारा करने पर गुजरात लॉबी ने साथ छोड़ दिया है। फिलहाल पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।